नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। धमतरी के लोकसभा महासमुंद के प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी धमतरी दौरे पर रही। धमतरी पहुंचते ही युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया, जिसके बाद प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी बेलाय माता मंदिर पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपने टिकट का श्रेय पार्टी के बड़े नेताओं को, कार्यकर्ताओं के विश्वास को और अपनी सतत सक्रियता को दिया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मोदी सरकार के जन कल्याण के लिए किए गए सभी काम चुनावी मुद्दा बनेंगे। धमतरी में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग पर रूप कुमारी चौधरी ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के हर संसदीय क्षेत्र मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज खोला है। आखिर में उन्होंने दावा किया कि भाजपा इस मर्तबा क्लीन स्वीप करेगी और पूरे 11 सीट पर कमल खिलेगा। निश्चित रूप से जनता का स्नेह मान लो मिलता है, नहीं मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी को जनता स्वीकार कर रही है। और आपने देखा है कि मोदी जी के ऊपर जो भरोसा आज इस देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग भरोसा कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी अंतर के साथ विजयश्री मिलेगी। और धमतरी की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, क्योंकि पिछले समय विधायक तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की विधायक थी श्रीमती रंजना साहू, लेकिन कांग्रेस की सरकार होने के कारण कहीं न कहीं धमतरी का विकास जितना होना चाहिए नहीं हो पाया, अछूता रहा। तो जो भी कमियां रही है वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब छत्तीसगढ़ में है और देश में तो 400 पार के साथ हम सरकार बनाएंगे। तो निश्चित रूप से जो भी मूलभूत समस्याएं होंगी, जब मेरे सामने वो आएंगी, तो निश्चित रूप से उन सब समस्याओं को दूर करके धमतरी का विकास किया जाएगा। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के बाद ही इस तरह लोकसभा में एक संसदीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनना है। तो अभी उस तारतम्य में कांकेर लोकसभा, महासमुंद लोकसभा, इन लोकसभाओं में मेडिकल कॉलेज बन गए। आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री जी स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं और उन्होंने आयुष्मान कार्ड में आप देख रहे हैं कि 5 लाख तक जो इलाज होना था वो 10 लाख तक बढ़ा दिए हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर के कितना वे संवेदनशील है, इस बात की चिंता कर रहे हैं। धीरे धीरे सनय यहाँ पे भी उसके लिए मांग भी रखी जाएगी और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये पूरा भी होगा। निश्चित रूप से हमारा पूरा देश, हमारा ये प्रदेश मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन किसी भी कोई विमुख नहीं होता। कोई भी सांसद बने न बने, उससे कोई वो नहीं होता कि बनने के बाद अपना दौरा कम कर देगा, विमुख हो जाएगा। निश्चित रूप से काम की अधिकता होने से व्यवस्था के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन कभी भी अपने क्षेत्र से, अपने विधानसभा से, अपने लोकसभा से, अपनी जनता से कोई भी जनप्रतिनिधि बिल्कुल न दूरी बनाता है और न बनाएगा। एक बात और कहूँ, भारतीय जनता पार्टी चाहे शासन में रहे चाहे मत रहे, वो अपनी आम जनता के साथ लगातार संपर्क बनाए रखती है। आपने पिछले समय भी देखा है, विधानसभा में हम यहाँ थे, कई जगह नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी हम लगातार काम करते रहे। आज यहाँ पे धमतरी में विधायक नहीं बन पाई, आप देख रहे हैं सामने पूर्व विधायक रंजना जी बैठी हुई हैं। कभी बैठ के नहीं रही, विधायक नहीं बनी, या मैं विधायक बनूं तो ही दौरा करूं, ऐसी बात नहीं है। जनता के साथ हमारा हमेशा संपर्क बना रहता है। नहीं, जनता ने ऐसा कहीं कोई सवाल नहीं किया, ना उपेक्षा नहीं हुई है। धमतरी की जनता ने सांसद बनाए हैं, आशीर्वाद दिए हैं और निश्चित रूप से कभी किसी भी जनता की उपेक्षा नहीं होगी। नहीं, बहुत सारे लोग जितने लोगों ने मांग की थी, आवेदन किए थे या अपनी बात रखी थी, उसमें सभी लोग योग्य थे, लेकिन चुनना एक को है। ये पार्टी के संगठन की व्यवस्था है जिसके तहत प्रत्याशी बनाया जाता है। और रही बात कोई व्यक्ति, हम तो सिर्फ एक प्रतीक मात्र है भारतीय जनता पार्टी में। हमारा प्रत्याशी तो कमल का फूल है। देखिए, अभी तक पूरे प्रदेश में 70 लाख महिलाओं का पंजीयन हो चुका है और उनको महतारी वंदन के लिए पात्र घोषित किया गया है और उनको 10 तारीख के बाद उनके अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे। और ये सतत प्रक्रिया है। अभी अगर जो कुछ बची हुई है वो जांच भी होगी, उसको हमेशा करते रहेंगे। ये प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि इस महीने हमने भर दिया और वो अब बंद हो गया, स्टॉप हो गया वाली बात नहीं है। प्रक्रिया है, चलती रहेगी।
अगर कहीं कोई समस्या आएगी तो उसका निराकरण भी करेंगे। नहीं, बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आम जनता के प्रति संवेदनशील है, उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लेकर आते रहेंगे इसी तरह खबरों का सिलसिला DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद।